अब आप बताओ कि खाने के ठिकाने नहीं है। हाँ। लाइट बिल भरो नहीं तो आके लाइट काट के चले जाएंगे। अच्छा जेवर बेचो, खुद को बेचो, कुछ भी करो, लाइट बिल उनका भरो, अच्छा नहीं काट के जाएंगे। टैक्स वाले आते हैं, वो अलग पावती भेज देते हैं, टैक्स उनको भरना ही भरना है कैसे भी। जब काम धंधा बंद है तो कहाँ से टैक्स और ये लाइट बिल भरेंगे। एक बार हुआ भी था कि आंदोलन होगा, 11 बजे तालाब के पास जमा हो। 11 बजे जब तालाब के पास जमा होने का टाइम आया तो सबको फोन आ गया, कोई जरूरत नहीं, काम हो गया। अभी क्या काम हो गया? उनका काम हुआ, हमारा काम तो वैसे ही चल रहा है ना। मतलब आपका इशारा जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ है। किसकी पार्टी है? हाँ। जो यहाँ के वो है। नहीं, सत्ताधारी पार्टी ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इसको हम टोरेंट को आने नहीं देंगे, हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। इकट्ठा किया था कि तालाब के पास आप लोग 11 बजे इकट्ठा हो। अच्छा। जब 11 बजे दूसरे दिन हुआ तो सबको ये हुआ बिल्डिंग में जाके कि आप 11 बजे तालाब के पास इकट्ठा हो। उसके थोड़ी देर बाद 11 बजने वाले थे, तभी सब आके मना कर दिए, कोई जरूरत नहीं, कुछ आंदोलन नहीं होगा, सब हो गया। अभी क्या हो गया? उनका काम हुआ, लेकिन हम तो लाइट बिल भर ही रहे हैं ना। हैं? बच्चों की फीस, लाइट बिल, राशन, ये सब कहाँ से आएगा? काम धंधा बंद पड़ा, कोई इतना पूंजी जमा करके नहीं रखता कि हम 2 साल 3 साल बैठ के खा सके। हैं? कभी उसके मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जिस तरीके से टोरेंट जब से मुमरा के अंदर आई है उसने लोगों की परेशानियां काफ़ी बढ़ा दी है। लोग परेशान हैं टोरेंट के मनमाने बिल से, और टोरेंट के जो कर्मचारी जिस तरीके से लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं उससे भी लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं टोरेंट के आने से शहर का जो माहौल जो है, वातावरण जो है काफ़ी ख़राब होता चला जा रहा है। अब ये अलग विषय के टोरेंट को यहाँ मुमरा, कौसा, कलवा, दीवा के लोगों पर जबरन किसने लाके थोपा, ये अलग विषय, हम उस विषय में अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहेंगे। हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि शहर की जो आम आदमी पार्टी है जिसने टोरेंट के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ा हुआ है और जिसके तहत ये शहर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और लोगों को टोरेंट के प्रति जागरूक करते हैं। और आज उनका यह आंदोलन जो है कौसा रसीद कंपाउंड में हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के काफ़ी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से टोरेंट को यहाँ पे लाया गया है और लाने के बाद में जिस तरीके से टोरेंट की मनमानी से यहाँ की जनता परेशान है, इस बारे में इनका क्या कहना है, और ये जो इनका आंदोलन जो इन्होंने छेड़ा है ये कब तक जारी रहेगा, और आखिर इस आंदोलन का टोरेंट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है अशरफ भाई, उनके साथ में आप देख सकते हैं कि दुरैया आपा भी यहाँ पे मौजूद है, और नाजिम भाई जो बहुत पुराने कार्यकर्ता है इस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, वो भी यहाँ पे मौजूद है, और भी कई लोग हैं जो पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो उन्होंने अभियान छेड़ा है, जो आंदोलन छेड़ा है टोरेंट पावर के खिलाफ, उसकी ज़रूरत आखिर इन्हें क्यों महसूस हुई। अशरफ भाई, क्या कहना चाहोगे? जो टोरेंट की जो मनमानी है, जो ज़्यादती है, जिस तरीके से मतलब वो लोगों को बिल भेज रही है, बिजली का बिल भेज रही है, ज़्यादा बिल भेज रही है, और बिना रेडिंग के भी बिल भेज रही है, उसके साथ ही PDF का भी बिल भेजा जा रहा है, जो लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लोग काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानियों को देखते हुए आपकी पार्टी ने पूरे शहर में टोरेंट के खिलाफ एक आंदोलन सा छेड़ दिया है। तो ये आंदोलन आप लोगों का कितने दिनों से चालू है, और आज आप लोग यहाँ रशीद कंपाउंड जो आए हैं, यहाँ आने का आपका क्या मकसद है? आंदोलन तो हमारा बहुत पहले से, जब टोरेंट आने वाली थी तभी से शुरू था। हम लोग भूख हड़ताल किए थे, उसके बाद 20 महीना हो गया। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि वहाँ हम लोग गए थे। सर, ये क्रोनोलॉजी समझिए कि यहाँ पे परमिशन नहीं दिया जाता है। अच्छा। जुलूस निकल जाए परमिशन, लेकिन जनता परेशान है, जनता भूखमरी से तंग आ गई है, बिजली बिल इनको भरना है, उसका परमिशन नहीं देंगे। ये जनता, इनके आंदोलन, इनके खिलाफ जनता की आवाज़ को ये दबाने की कोशिश करते हैं। और रही आम आदमी पार्टी काफ़ी इनको अल्टीमेटम दे चुकी है, इनसे मिल चुकी है, इनके बड़े ऑफिसरों से कई बार लेटर दिया, और इनसे कंप्लेंट बॉक्स लगाने की बात हुई। हम लोग टोरेंट को यहाँ से शुरू दिन से पसंद नहीं कर रहे, इसलिए भिवंडी का हाल देख चुके थे। भिवंडी में जिस तरह से लोगों को परेशान किया, जेलों में डाला गया और गलत बिल भेज करके। आप ये देखिए, जब निजी कंपनियां फ़ायदे में आती हैं तो उनको बिजली बिल कम होनी चाहिए, 20% और बढ़ा दिया। उनके मीटर फास्ट हैं, 11% मीटर फास्ट हैं। ये सब इनके साथ बहुत दिक्कत है। और ये
हमेशा आप ये देखिए कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है इसके लिए जो सत्ता पक्ष है वो खुद आंदोलन पर उतरना चाह रही है। बार बार देखा कि वो आंदोलन पर उनको उतरने की क्या जरूरत है। आप एक बार भी आवाज विधानसभा में हुसैन भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी पार्टी और आप लोग टोरेंट के खिलाफ पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों ने भूख हड़ताल भी की, आप लोग टोरेंट के खिलाफ है, फिर इतना सब होने के बावजूद भी आखिर मुमरा कौसा के अंदर ये जो टोरेंट को जबरन थोपा गया है लोगों के ऊपर, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सीधे सीधे सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, बाकायदा जो लोग कह रहे थे कि हमारे लाश पर ये वो, आप भिवंडी में देखिए आ गई कांग्रेस थी और फिर सत्ता में है तो यहाँ आ गई मुमरा में, ये जिम्मेदार यही है और कोई नहीं है दूसरा कोई जिम्मेदारी इसमें इस पर। और बाकायदा आपने देखा होगा स्टेटमेंट कुछ दिन पहले देखा होगा कि हम जो है कुछ लोग कितना % ये सेटिस्फाइड हैं, किसके तरफ से स्टेटमेंट आया? सत्ताधारी नेता की तरफ। फिर गोवा में बैठ के कहा जाता है कि 0 लाइट जा रही है, जबकि 8 घंटा अभी शाम में भी लाइट गई थी, लाइट तो जाती रहती है। तो ये समर्थन में बात कर रहे हैं, हमको डर है, डर नहीं बल्कि यकीन है कि कुछ दिन में टोरेंट के समर्थन में ये आंदोलन करेंगे, बल्कि ये आंदोलन टोरेंट के खिलाफ नहीं करने वाले हैं। और टोरेंट दोस्तों ये तो हुसैन भाई, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ नाजिम भाई भी यहाँ पे मौजूद है जो आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। नाजिम भाई क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी के जो MLA और जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है, माननीय जितेंद्र आवाज साहब का एक बयान जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था, उनका ये कहना था, जो मतलब ये टोरेंट आने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टोरेंट को यहाँ से हटा देंगे। सरकार भी उनकी आ गई, टोरेंट भी अभी है, तो ये इस किस्म के जो बयानात आते हैं, चाहे वो मंत्री साहब के हो या उनकी पार्टी की जो अध्यक्ष है शमीम खान के, जो उन्होंने कहा था कि टोरेंट अगर आएगी तो हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, तो ये जो बयान आते हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, तो क्या ये मुमरा कौसा की जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं? पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आम आदमी पार्टी आज से नहीं, पिछले 24 महीने से इसके लिए लड़ रही है। हम लोग प्राइवेटाइजेशन आने वाला था उससे पहले से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, इन लोगों ने जो हम लोगों को 150-200 करोड़ रुपए के लिए प्राइवेटाइज़ किए थे, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले महीने एक आर्टिकल आया था जिसमें 3,500 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पेंडिंग है, तो क्या वो सारे महाराष्ट्र को प्राइवेटाइज़ कर देंगे? दूसरा, अभी टोरेंट वालों ने अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी लिस्ट भेजे थे जिसमें लिखा हुआ था 500 लोगों के 10 करोड़ रुपए बकाया बाकी है मुमरा से। अरे भाई, चल क्या रहा है? लोगों के बिल तुम ज़्यादा बता के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। लोग जो समझते नहीं है उनके हाथ में बिल थमा दे रहे हो। अच्छा, आपकी बिल चेक करने के लिए कोई रास्ता नहीं है इनके पास। आप एक बिल आएगा ना, वो ऑनलाइन जाके आप देखोगे तो वो नहीं समझ में आएगा कि बिल कहाँ से क्या आ रहा है। दूसरा, आप उनके सेंटर पे जाओगे तो सुबह से शाम हो जाएगी तो समझ में नहीं आता है कि भाई हमारे को समझा पाएंगे नहीं। उनके सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर केयर वाले सिर्फ इतना बोलते हैं, आप बिल भरो, हम बाद में देखेंगे। अरे कब तक ऐसा चलेगा भाई? लोग परेशान हैं अपनी तकलीफ़ में, लोगों के घरों में काम धंधे नहीं है, जो काम धंधे अभी शुरू भी हुए हैं तो पैसे नहीं है, जो पुराने ब्याज ये वो सब निकल रहे लोगों के, उसके बाद तुम अलग परेशान किए जा रहे हो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप पहले करेक्शन करो, सही करो। अच्छा, जो चोर लोग हैं उनकी बिल और बिजली की बिल पे वो नहीं हो रहा है, पीडी चालू है, हर नेता पीडी। अरे पीडी समझते हो क्या आप? पीडी समझते हो क्या? वो पीडी का पैसा तो खा के बैठे ले हो सब लोग। क्या हाल, लोगों को पीडी के नाम पे एड़ा बना रहे। एक नेता ने आज सुबह बयान दिया, और मैं तो बोलता हूँ पीडी का बिल ही मत भरो। अरे समझता है क्या पीडी क्या होता है? हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए दुर्रैया आपा भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। दुर्रैया आपा, आप लोग तो मैदान में उतर ही चुके टोरेंट के खिलाफ, अब मुमरा कौसा की जो सत्ताधारी पार्टी है NCP, उसके जो नगर सेवक वो भी मैदान में उतर गए। जो राजन किने हैं वो भी जो NCP के नगर सेवक है वो टोरेंट के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे नगर सेवक है जफर नुमानी, वो लोगों के ये अपील कर रहे हैं शहर के लोगों से कि वो पीडी का जो बिल है वो ना भरे। तो कहीं ना कहीं अब सत्ताधारी पार्टी भी टोरेंट के खिलाफ, मतलब वो लोग भी मैदान में उतर चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस सारे मामलों को? सबसे पहले आप लोग भी उस टोरेंट के खिलाफ है, अब वो लोग भी टोरेंट के खिलाफ उतरने की बात कर रहे हैं। जी बराबर है, जब वो लोग ही टोरेंट को यहाँ पे लाए हैं और अब उनको पता है कि आम आदमी पार्टी टोरेंट को किसने लाया यहाँ पे? सबसे पहला तो सवाल ये, क्योंकि NCP जो सत्ताधारी पार्टी है उसका कहना है कि टोरेंट को यहाँ लाने के लिए मतलब BJP का इसमें हाथ है, और BJP कहती है कि NCP ने लाया। आप क्या कहते हैं, किसने लाया? BJP ने लाया या NCP ने लाया? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी इनकी अजीत पवार दादा के साथ में, और ये सब तय हुआ था, और ये सब हमारे डॉक्टर फैजी साहब ने बता चुके हैं। और ये ठिकरा
ठिकरा छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन जो उनको लाने वाला है अजीत पवार दादा के साथ में मीटिंग के बाद में ही रात को 12 बजे मुमरा में टॉरेंट आई है। तो ये बोलने वाली ज़रूरत नहीं है और ये जग जाहिर है कि टॉरेंट किसके कहने पे आई हुई है और ये प्रमोट भी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो आपका सवाल है कि भाई अब इनके पास में कोई यू टर्न नहीं है, तो ये यू टर्न लेके इस तरीके से बोल रहे हैं कि हम टॉरेंट के खिलाफ है। अरे भाई, जब आप खुद ही लाए हो टॉरेंट को तो आप उसके खिलाफ क्या करोगे अभी? तो उसके खिलाफ सिर्फ एक यू टर्न है, फिर पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि हम टॉरेंट के खिलाफ है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ आम नागरिक भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि टोरेंट के आने के बाद उनकी क्या परेशानियाँ हैं, टोरेंट के बारे में उनका क्या कहना, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है आपका? मसरत रिजवी। अच्छा, तो ये जो टोरेंट आई है, इससे शहर में जब से ये आई है टोरेंट, तो ऐसी खबर बातें सामने आ रही है कि टोरेंट के आने के बाद से लोगों की जो परेशानियाँ हैं शहर वासियों की काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आपका कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा टोरेंट जब से आई है? तो आपकी भी कुछ परेशानियाँ बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है और हर मतलब बहुत बिल ज़्यादा आने लगी है और बिल से हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी इंसान है, हम लोग सभी गरीब अमीर है, सबको भरना है और नहीं भरते हैं एक दिन तो लाइट काट के चले जाते हैं। वो मतलब सोचते नहीं है कि हम लोग बिल भरा है कि नहीं भरा, ना पूछते आते, डायरेक्ट काट देते। हम लोग बहुत परेशान है उससे। बिल ज़्यादा आ रहा है? बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, और उनकी जो कर्मचारी है वो जिस तरीके से मतलब वो लोगों के साथ में, ग्राहक के साथ में मतलब बदतमीजी से पेश आते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? वो आते हैं, जब वो लाइन काटने आते हैं, जब कभी हम लोग जाते हैं बोलने ना, तो वो जवाब नहीं देते हैं, बस सीधे चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है और हम लोग इसके बहुत खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये टॉयलेट यहाँ से चला जाए, हम लोग को पसंद नहीं है। तो दोस्तों, इसी विषय पे हम बात करेंगे अजीम भाई से, जो खुद यहाँ पे मौजूद है, युवा नेता हैं आम आदमी पार्टी के। उनकी भी प्रक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं वो टोरेंट कंपनी के खिलाफ। अजीम भाई, क्या बताना चाहोगे? ये जो आप लोगों की पार्टी ने जो अभियान छेड़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये अभियान कब तक का आपका जारी रहेगा और किस तरीके से मतलब आप लोग टोरेंट के ऊपर दबाव डाल रहे हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये अभियान तो हमारा शुरू दिन से, जब टोरेंट आई नहीं थी उसके पहले, जब सामूहिक मतलब कई संगठनों का मिल के एक आंदोलन था, थाने तक पैदल मार्च, वो भी हमने किया था। हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब, उनके साथ में हम लोग गए थे और शुरू से वो लड़ रहे हैं। अभी बर वक्त ये जो मामला ज़ोर पकड़ा है शहर में, दूसरी बहुत सारे लोग इनकी कलई क्योंकि खुल चुकी है, उस पर लीपापोती करने के लिए इनके कुछ कॉरपोरेट कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये अभी चुनाव जो है, मनपा चुनाव का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, तो सभी राजनीतिक दल सब जानते हैं कि ये टोरेंट का जो मामला है ये काफ़ी हॉट मतलब इशू है शहर के लिए, तो इसके लिए मतलब इसको भुनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? नहीं, कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोग कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है कि उनके ही लीडर, उनके ही मंत्री जी गोवा में ये स्टेटमेंट देते हैं कि लाइट तो अब नहीं जाती। टोरेंट आने से मतलब सुधर गया है सब मामला, जो कि जिस दिन स्टेटमेंट दिए उसी के दूसरे दिन मैं ऑफिस पे था कादर पैलेस में, पूरा 8 घंटा घड़ी देख के लाइट गुल थी, 12 से रात में 8 बजे तक। तो और बोलते हैं उन्हीं का कोई एक चमचा था साथ में, पीछे से बैकग्राउंड में बोलता है कि 0%। मतलब तुम प्रमोट कर रहे क्या? आप प्रमोट कर रहे हो टोरेंट को, तो इससे समझ में आ रहा है कि आपकी ही लाई हुई एजेंसी है जिसको आप बाकायदे उसका प्रमोटर का काम कर रहे हो। लेकिन ये जनता जान चुकी है आपके, आप कुछ कॉरपोरेटर उसकी लीपापोती करने के लिए हम आंदोलन करेंगे, पीडी का बिल मत भरो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब नौटंकी बंद करो। और ये आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन है ये शुरू दिन से है और इंशाअल्लाह आखिर तक। बस 2 चीज़ें कह के बताऊंगा आपको कि 2 ही ऑप्शन में अक्सर बोलते भी रहते, या तो सुधर जाओ या फिर गुजर जाओ। सुधरने से मुराद ये है कि जिस तरह और स्टेट्स में, गुजरात में 3.5 से 4 रुपये तक पर यूनिट है और भी दूसरे स्टेट में 200 यूनिट तक माफ़ है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को लाके सत्ता में बिठाए। तो ये करप्ट लोग या तो सुधर जाएं या फिर गुजर जाएं। अब की मर्तबा नगर पालिका के चुनाव में जनता इनको दिखाएगी कि ये बुरी तरह जलील होंगे। लोग बोल भी रहे हैं कि टोरेंट भगाओ और इसको लाने वालों को घर पे बिठाओ, और वही होने वाला है। दोस्तों, टोरेंट जब से आई है मुमरा कौसा के अंदर, उसने यहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ काफ़ी बढ़ा दी है। आम नागरिक काफ़ी परेशान है टोरेंट के बिल को लेके। हमारे साथ यहाँ पे एक महिला खड़ी है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा बिल आया हुआ है। वो कुछ हमको बताना चाहती है अपने बिल के खिलाफ और टोरेंट के खिलाफ। आइए उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीन है। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रशीद कंपाउंड में रहते हैं? इधर रहती है शिमला पार्क में। अच्छा,
तो आपका भी बिल ज़्यादा आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले तो ये था जो साल का बिल आता था, अभी 2-2, 3-3 महीने में करके भेज रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो हम साल में अगर 20,000, 25,000, 30,000 भरते थे, आज हम 2-2, 3-3 महीने में 30-30 हज़ार भरते हैं। हाँ। एक महीने का 8,000, क्योंकि हमको भी पता होता है कि भाई लाइट बिल हमको भर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से यूज़ करते हैं ना। अच्छा। अगर हम AC चला रहे हैं, TV चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, तो फ्रिज तो कॉमन है। और AC इंसान को ये पता हम सारा दिन चालू करके नहीं रख सकते। गर्मी है तो 2 घंटा 1.5 घंटा बहुत है, लेकिन उस हिसाब से इतना ज़्यादा रीडिंग आ रहा है कि जैसे एक फैक्ट्री घर में चल रही हो। तो एक हिसाब से ये ज्यादती नहीं टोरेंट वालों की, वहाँ पे जाके बोलो, क्योंकि आपको 2 ऐसा साल 2 साल से समझाएंगे कोरोना लगा हुआ था, लोगों का कारोबार बंद बंद था, है, सब बंद धंधा है, पानी सब बंद था, लेकिन और इस उनका तरीके के धंधा जो बंद बिल आ नहीं है, हाँ। उनका धंधा बंद नहीं है। हाँ। स्कूल में जाओ, फीस पूरी पे करो, बच्चा ऑनलाइन हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, उनको फीस चाहिए पूरी। लाइट बिल वालों के पास जाओ, उनको बोलते हैं कि आपका यूनिट इतना आ रहा है, 200 यूनिट का ये प्राइस है, 300 यूनिट का ये प्राइस है, 500 का यूनिट का ये है। गरीब आदमी का सारा काम बंद पड़ा हुआ है। अब आप बताओ कि खाने के ठिकाने नहीं है, लाइट बिल भरो नहीं तो आके लाइट काट के चले जाएंगे। अच्छा। जेवर बेचो, खुद को बेचो, कुछ भी करो, लाइट बिल उनका भरो, अच्छा। नहीं काट के जाएंगे। टैक्स वाले आते हैं, वो अलग पावती भेज देते हैं, टैक्स उनको भरना ही भरना है कैसे भी। जब काम धंधा बंद है तो कहाँ से टैक्स और ये लाइट बिल भरेंगे। एक बार हुआ भी था कि आंदोलन होगा, 11 बजे तालाब के पास जमा हो। 11 बजे जब तालाब के पास जमा होने का टाइम आया तो सबको फोन आ गया, कोई जरूरत नहीं, काम हो गया। अभी क्या काम हो गया? उनका काम हुआ, हमारा काम तो वैसे ही चल रहा है ना। मतलब आपका इशारा जो यहाँ की सत्ताधारी अब वो पार्टी सब है मैं उसकी नहीं तरफ जानती है किसकी पार्टी है। हाँ। जो यहाँ के वो है, नहीं, सत्ताधारी पार्टी ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इसको हम टोरेंट को आने नहीं देंगे, हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। इकट्ठा किया था कि तालाब के पास आप लोग 11 बजे इकट्ठा हो। अच्छा। जब 11 बजे दूसरे दिन हुआ तो सबको ये हुआ बिल्डिंग में जाके कि आप 11 बजे तालाब के पास इकट्ठा हो। उसके थोड़ी देर बाद 11 बजने वाले थे, तभी सब आके मना कर दिए, कोई ज़रूरत नहीं, कुछ आंदोलन नहीं होगा, सब हो गया। अभी क्या हो गया? उनका काम हुआ, लेकिन हम तो लाइट बिल भर ही रहे हैं ना। हैं? बच्चों की फीस, लाइट बिल, राशन, ये सब कहाँ से आएगा? काम धंधा बंद पड़ा, कोई इतना पूंजी जमा करके नहीं रखता कि हम 2 साल 3 साल बैठ के खा सके। हैं? तो अभी उसके बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि किसी को कुछ बोल के फायदा नहीं। अभी सरकार आएगी, बाद में आएगी, करना सबको अपना ही काम है। कोई भी सरकार ये नहीं है कि जो हमारा काम करेगी, कोई भी आए। तो देखा दोस्तों कि किस तरीके से टोरेंट आने के बाद जो मुमरा कौसा की जो जनता है वो टोरेंट से कितनी परेशान हो चुकी है। और उनकी परेशानी का कारण है कि एक तो टोरेंट की तरफ से जो बिल भेजा जाता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बिल होता है, बिना रेडिंग का बिल होता है। और इसके अलावा जो ये जो PD का जो बिल वो लोगों को भेज रही है, 1,00,000, 1.5 लाख, 50,000, उसने तो लोगों की परेशानियां और अधिक बढ़ा दी। और जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि पिछले 2 साल से लोग परेशान हैं, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों के कारोबार बंद थे, और ऐसे माहौल के अंदर मतलब बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरना, घर चलाना और टोरेंट का बिल भरना, ये काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा शहर की जनता को, जिससे जनता बहुत परेशान है। और रह गया मुमरा कौसा कलवा दीवा के अंदर जो एक चर्चा हो रही है कि टोरेंट को लाया किसने, इसका जिम्मेदार कौन है। कुछ लोग कहते हैं BJP जिम्मेदार है, अब BJP कहती है NCP जिम्मेदार है। लेकिन सवाल ये है कि जब मुमरा कौसा की जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसके 18 नगर सेवक है, 1 आमदार है और जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है, तो क्या इनकी बिना सहमति के कोई भी कंपनी यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आ सकती है? ये अपने आप में बड़ा सोचने वाला मतलब विषय है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव करीब आते जा रहे हैं मनपा के, उसी को मतलब फ़ायदा उठाने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति बना रही है। और इस रणनीति के अंदर ये टोरेंट का जो मुद्दा है ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। और जो भी पार्टी इस टोरेंट की परेशानी से शहर की जनता को निजात दिलाएगी, वो उसी पार्टी को यहाँ की जनता का समर्थन हासिल होगा, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।